अब मैं आमंत्रित करता हूँ श्रीमान दिलीप कुमार जी जैन बक्सवाहा, जो कि जैन शिक्षा समृद्धि के मार्गदर्शन में संचालित हो रहे एसपीके जैन स्कूल बक्सवाहा के संचालक हैं। वो अपनी बात रखेंगे और उनकी बात महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि ये जो भी कार्यक्रम है, ये जैन शिक्षा समृद्धि के कार्यों का परिणाम है। जो आप देखेंगे कि स्कूल में किस तरीके से परिवर्तन आए हैं। जैन शिक्षा समृद्धि का असली मूल्यांकन अब होगा आपको कि हमारे जो कार्य हैं वो कैसे विद्यालय में परिवर्तित आए हैं। इसलिए श्रीमान दिलीप जी का वक्तव्य और उनके कार्यों का जो विश्लेषण आप सुनेंगे, वो जैन शिक्षा समृद्धि के कार्यों का परिणाम है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस संबोधन को बहुत ध्यान पूर्वक सुने और बाद में इन सभी चीजों को आप भी मूल्यांकन करें। तो आमंत्रित करता हूँ श्रीमान दिलीप कुमार जी मलैया बक्सवाहा, वो आए और अपनी बात रखें। सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं दिलीप जैन मलैया बुंदेलखंड के अंचल में बक्सवाहा में सिंघई पलटू राम केशर देवी जैन मेमोरियल स्कूल का संचालन करता हूं और विगत 4 वर्षों से मुझे जैन शिक्षा समृद्धि के साथ जुड़कर काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है। जैन शिक्षा समृद्धि से जुड़ने के पश्चात जो बदलाव हमने महसूस किए हैं वह मैं उनका आज उल्लेख आप सभी के समक्ष करना चाहूँगा। सर्वप्रथम हमें देश के जैन शिक्षा समृद्धि ने हमारे अंचल से निकाल करके हमें देश के प्रतिष्ठित विद्यालयों जैसे पाथवेज स्कूल गुड़गांव, सनशाइन वर्ल्ड स्कूल गोवा और भारतीय जैन संगठन पूना के मार्गदर्शन में हमें प्रशिक्षण प्राप्त कराया और विभिन्न कई अनेक प्रकार के शिक्षाविदों से परामर्श दिलाया, जिससे हमें शिक्षा के क्षेत्र में आ रहे बदलावों से परिचय प्राप्त हुआ और हमें शिक्षा के क्षेत्र में एक्सपोजर मिला। दूसरा, हमें शिक्षा के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना सिखाया और उसके परिणाम स्वरूप हम आज अपने विद्यालयों में प्रोजेक्टर का उपयोग कर रहे हैं, विद्यालय प्रबंधन के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहे हैं और अभिभावकों से सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए एंड्रॉइड ऐप के हम उपयोग कर रहे हैं। यह जैन शिक्षा समृद्धि के सार्थक प्रयासों का ही परिणाम है। आज वर्तमान में केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति का लेकर के आई है, जो भविष्य की बच्चों की शिक्षा को उल्लेखित करेगी, जिसमें गतिविधि आधारित शिक्षा को बल दिया गया है, जिससे बच्चों के रचनात्मक और कौशल का विकास हो। मैं आपको बड़े गर्व के साथ बताना चाहूँगा कि इसी शिक्षा नीति पर हम विगत 3-4 वर्षों से कार्य कर रहे हैं और जिससे बच्चों में पढ़ने और समझने की कला विकसित हो रही है। हम बच्चों को न केवल पढ़ाते हैं अपितु उन्हें सिखाने के लिए प्रेरित करते हैं, सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। जहाँ कोरोना काल में हमारे क्षेत्र के सभी विद्यालय बंद हैं, हम सभी ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। यह जैन शिक्षा समृद्धि के प्रयासों का ही परिणाम है। जैन शिक्षा समृद्धि के द्वारा प्राप्त विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों के माध्यम से हमारे शिक्षकों में आपसी सामंजस्य का, समय प्रबंधन का, टीम भावना का विकास हुआ, जिससे उनमें सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ और वह हमें बेहतर परिणाम प्रदान कर रहे हैं। हमारे शिक्षक अब न केवल संबंधित विषय का ही ज्ञान कराते हैं, अपितु वह बच्चों में संस्कारित शिक्षा, शिष्टाचार और नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं, जिससे वह बच्चे भविष्य में देश के योग्य नागरिक बन सकें। गतिविधि आधारित शिक्षा से कठिन से कठिन विषय को शिक्षकों को समझाने में और बच्चों को समझने में आसानी होती है। लॉकडाउन के दौरान टीचर्स को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण प्राप्त हुए, जिसमें श्री भविक जी गोस्वामी अहमदाबाद, श्रीमती आयुषी जी, श्रीमती नेहा जी और श्रीमती सुश्री चंचल भार्गव जी के द्वारा प्राप्त प्रशिक्षणों के माध्यम से सभी शिक्षकों ने अपना खोया हुआ मनोबल प्राप्त किया और वर्तमान में हम निरंतर वर्चुअल विद्यालय का संचालन कर रहे हैं। शिक्षकों के साथ साथ बच्चों में भी बहुत प्रकार के बदलाव आए हुए हैं। अब हमारे बच्चे विद्यालय में भयमुक्त वातावरण में बिना किसी डर के शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं। जैन शिक्षा समृद्धि के माध्यम से आयोजित कार्यक्रमों, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में, क्षेत्रीय भ्रमण में और अन्य प्रतियोगिताओं में भाग लेकर के बच्चे अपनी प्रतिभाओं को निखार रहे हैं। हमारे बच्चों में स्वावलंबन का विकास हुआ है
अब बच्चे पाठ्येतर गतिविधियों के अतिरिक्त अपने घर में अभिभावकों को कार्यों में सहयोग करते हैं। उनके परिवार के जन से बहुत अच्छे संबंध हो रहे हैं, उनका नैतिकता का पाठ पढ़ रहे हैं और जैसे कि माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विज़न है स्वच्छता को लेकर के, जैन शिक्षा समृद्धि ने के आग्रह पर, उनके निर्देशन पर हमने स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया, जिससे हमारे विद्यालय में, बच्चों में और नगर में स्वच्छता के प्रति विशेष जागरूकता हुई है। जैन शिक्षा समृद्धि ने न केवल विद्यालय प्रबंधन के लिए, शिक्षकों के लिए, छात्रों के लिए, अपितु अभिभावकों पर भी कार्य किया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन शिक्षा समृद्धि के निर्देशन में हमने एक अभिभावक संपर्क योजना को प्रारंभ किया, जिसमें शिक्षक अभिभावकों के घर जाकर के बच्चों की प्रगति से उन्हें अवगत कराते हैं और बच्चों के प्रति उनके अपने कर्तव्यों का बोध कराते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अभिभावकों की स्कूल में पेरेंट्स मीट आयोजित होने वाली पेरेंट्स मीटिंगों में उपस्थिति बढ़ी है। अभिभावक अब अपने घर पर बच्चों को अध्ययन कार्य में सहयोग प्रदान कर रहे हैं और विद्यालय में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हैं और समय-समय पर हमें सहयोग प्रदान करते हैं। मैं आप सभी को एक विशेष उल्लेख करना चाहूँगा कि जैन शिक्षा समृद्धि के निर्देशन में हमने पिछले वर्ष वार्षिक उत्सव का आयोजन किया और वह अभूतपूर्व सफलता को प्राप्त हुआ, जिसमें सभी प्रकार का आर्थिक सहयोग हमें अभिभावकों के द्वारा ही प्राप्त हुआ। यह उपलब्धि जैन शिक्षा समृद्धि के निर्देशन और उनके प्रयासों का ही परिणाम है। मैं अंत में जैन शिक्षा समृद्धि के श्री विजय जी, श्री जवाहर जी, श्रीमती मीनू जी एवं सभी संचालक मंडल का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके निर्देशन में हम सफलता को प्राप्त कर रहे हैं और अपने क्षेत्र में शिक्षा के नए आयाम गढ़ रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद श्रीमान दिलीप कुमार जी मलैया बक्सवाहा। मैं विश्वास दिलाता हूँ आप सभी को कि जिस कोरोना काल में पूरा देश विपरीत परिस्थितियों में मानसिक तनाव और अवसाद से गुजर रहा था, उस वक़्त हमारे इन स्कूल संचालकों, हमारे शिक्षकों और बच्चों ने जो उत्साह और मनोबल दिया है उसको हम इस सार्वजनिक मंच से आप सभी की उपस्थिति में एक बार उसकी तारीफ़ करना चाहते हैं कि उनके मनोबल और आत्मविश्वास के बिना ये सारे कार्य संभव नहीं थे। उन्होंने एक दिन भी अपना स्कूल बंद होने नहीं दिया क्योंकि बच्चे अगर पढ़ेंगे नहीं तो बच्चों का बालपन और जो शिक्षा जो सीखने का सिलसिला है उस पर विराम नहीं लगने दिया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि आपने देखी। हमारे पास आपने करीब 50 फ़ोटो देखे, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे पास करीब 500 एक्टिविटी बच्चों की होती हैं और जिसके 5000 से ज़्यादा फ़ोटो हमारे पास हैं। लेकिन अब समय की मर्यादा है इसलिए हम उसको नहीं दिखा सकते। फिर भी बहुत-बहुत धन्यवाद दिलीप जी।